हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं गुड़ पारे। गुड़ की तासीर गर्म होती है। सर्दी के दिनों में गुड़ का यूज़ इसीलिए ज़्यादा किया जाता है। गुड़ खाने से हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। गुड़ बॉडी को एनर्जी भी देता है, इसलिए सर्दियों में गुड़ का यूज़ किसी न किसी तरह से करते रहना चाहिए। रेसिपी शुरू करते हैं। गुड़ पारे बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को हम छन्नी से छान लेंगे। मैदे की कोई भी चीज़ें बनाएं उसके पहले आप मैदे को छान लें। यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। आटे को भी हम मैदे के साथ ही छान लेंगे। आज हम जो गुड़ पारे बना रहे हैं उसमें हमने 1 कप मैदा और 1 कप आटे का यूज़ किया है। आटा और मैदा अच्छी तरह से छन गए हैं। अब इन्हें हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। आटा और मैदा मिक्सी के जार में डालने के बाद इसमें हम मोयन डालेंगे। मोयन यहाँ पर मैंने घी का लिया है। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच पिघला हुआ घी डाला है। घी का मोयन देने से जो गुड़ पारे हैं एकदम खस्ता बनते हैं। मीठी चीज़ में हमेशा घी का ही मोयन देना चाहिए। मोयन में यदि आप तेल का यूज़ करते हैं तो चीज़ खाने में इतनी टेस्टी नहीं लगती है। यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच नमक भी डाला है। आप जब भी किसी भी तरह की मीठी चीज़ बनाएं तो उसमें थोड़ा सा नमक डालें, इससे मीठी चीज़ में सौंधापन आता है। आटे और घी में मोयन देने के बाद हम इसको मिक्सी को पल्स मोड पर 2-3 बार ही चलाएंगे। इसको हमें पीसना नहीं है। आटा और मैदा मोयन डालकर मिक्सर में चलाने से बहुत ही अच्छे से इसमें मोयन जाता है और इससे चीज़ खस्ता भी बनती है। आटे और मैदे को हम पल्स मोड पर चलाने के बाद इसे हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। आटे और मैदे में मोयन भी अच्छी तरह से लग गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। डो हमें एकदम सॉफ्ट नहीं बनाना है। डो यदि हम सॉफ्ट लगाते हैं तो इससे जो गुड़ पारे हैं एकदम क्रिस्पी नहीं बनेंगे। यहाँ पर डो तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर हम आधा चम्मच घी डालकर आटे को अच्छी तरह से हम मसल लेंगे। आटा और मैदा को हमें बहुत ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी हम लोइयाँ काटेंगे। यहाँ पर मैंने 3 बड़ी बड़ी लोई काटी हैं। फटा और बेलन को घी से ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि बेलते समय इसमें आटा चिपके ना। अब एक लोई को गोल कर कर हम इसे बेलना शुरू करेंगे। इसकी हम एक बड़ी मोटी रोटी बना लेंगे। रोटी को एकदम हमें पतला नहीं करना है, इसको हल्का सा हम मोटा ही रखेंगे। रोटी के आजू बाजू से जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल कर इसकी चौकोर रोटी तैयार करेंगे। अब इसके रेक्टेंगल पीस काट कर तैयार कर लेंगे। पीस अपने हिसाब से छोटे या बड़े भी काट सकते हैं। अब पीस को निकाल कर हम एक थाली में रख देंगे। इसी तरह से हम बाकी के आटे के भी गुड़ पारे बना लेंगे। गुड़ पारे का शेप अपने हिसाब से आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल शेप दिया है, आप इसके चौकोर पीसेस भी कर सकते हैं। जब सारे गुड़ पारे के पीसेस हम काट लेंगे तब हम इन्हें तलेंगे। गुड़ पारे तलने के लिए हमें तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। गैस का फ्लेम भी हम मीडियम टू लो ही रखेंगे। गर्म हो गया है, अब इसमें हम गुड़ पारे डाल देंगे। गुड़ पारे तेल में डालने के बाद हम इन्हें अलटते पलटते अच्छा सुनहरा कलर होने तक तल लेंगे। यहाँ पर गुड़ पारे का कलर अच्छा सुनहरा आ गया है। अब इन्हें हम जारे की मदद से एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गुड़ पारे का कलर कितना बढ़िया आया है। इसी तरह से हम बाकी के गुड़ पारे भी तल लेंगे। अब यहाँ पर हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप गुड़ लिया है, जिसको मैंने बारीक बारीक कर लिया है। इसको हम एक कढ़ाई में डालेंगे, गुड़ डालेंगे और उसके साथ ही हम यहाँ पर आधा कप पानी भी डाल देंगे। अब गुड़ को हमें पिघलाना है। इसके लिए हमें गैस का फ्लेम एकदम तेज नहीं रखना है, गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। गुड़ को हमें चम्मच से चलाते जाना है, जिससे कि ये नीचे लगे ना। यहाँ पर गुड़ अच्छी तरह से पकने लगा है। एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें हम जो चाशनी पक रही है थोड़ी सी डालकर देखेंगे कि चाशनी अभी तैयार हुई है कि नहीं। यहाँ पर चाशनी कटोरी में डालने पर एकदम घुल रही है, मतलब इसका कि चाशनी अभी तैयार नहीं हुई है। चाशनी को हम थोड़ी देर और पकाएंगे। जब थोड़ी देर पकाने के बाद हम एक चम्मच में थोड़ी सी चाशनी ठंडी कर लेंगे। इसे मैं उंगली और अंगूठी की सहायता से देख रही हूँ कि इसमें एक तार की चाशनी बन रही है। इसका मतलब है हमारी चाशनी तैयार हो गई। यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। हमने जो गुड़ पारे तल कर रखे हैं उन्हें डाल देंगे। सभी गुड़ पारे डालने के बाद इसे हम चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें बीच बीच में थोड़ा चलाते रहना है, जिससे कि सभी गुड़ पारे में चाशनी अच्छी तरह से मिल जाए। इसी तरह से मिलाते हुए जब थोड़ी देर बाद चाशनी ठंडी हो जाएगी तब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद चम्मच से हम इन्हें अलग अलग कर देंगे, जिससे कि सभी गुड़ पारे एकदम अलग अलग रहें। जब तक चाशनी एकदम ठंडी नहीं हो जाती है तब तक ये चिपचिपी रहेगी। थोड़ी देर के बाद ये एकदम ठंडी होने के बाद
सारे गुड़ पारे अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं अब चाशनी ठंडी हो गई है, सभी गुड़ पारे एकदम अलग अलग हो गए हैं। सभी गुड़ पारे में चाशनी अच्छी तरह से लग गई है। गुड़ पारे तैयार हो गए हैं, आप इन्हें एक डिब्बे में भर सकते हैं। इन गुड़ पारे की सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। इस तरह से गुड़ पारे आप भी बना कर देखें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। यहाँ पर मैं आपको गुड़ पारे तोड़कर दिखा रही हूँ, एकदम खस्ता बने हैं। आज की गुड़ पारे की रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।